बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फरास या आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुकूमत फैसला कर ले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम में से कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके दिल में इश्क रसूल ना हो। ये पाकिस्तान जब बना उस वक्त ये कलमे की बुनियाद पर ही बना था और कायद आज़म मोहम्मद अली जना से पूछा गया कि आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं मिस्टर जना, ये कैसा पाकिस्तान होगा? तो मोहम्मद अली जना ने कहा, किस तरह कहा? उन्होंने कुरान की बात की, उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर तमाम मुसलमानों के जज्बात एक है। जो तौहीन रिसालत करे इसकी सज़ाए मौत होनी चाहिए। इस मुल्क में 1500 से ज़्यादा FIR है जिन्होंने तौहीन रिसालत की और वो इसी मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी? आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हुकूमत को पता ही नहीं कि हुर्मत रसूल कितना हसास मसला है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात आती है तो इसमें किसी आलिम दीन का या किसी दाढ़ी वाले का या किसी क्लीन शेव का या किसी सूटेड बूटेड मुसलमान का उन एहसासात या जज्बात में कोई फ़र्क नहीं होता। और मेरी नज़र में कोई ऐसा पैमाना ही नहीं जिसका अपने रब के साथ और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो तल्लक है इसको वो इस तल्लक को और मोहब्बत को नापे। हमें जो कुछ हुआ, जितना दुख हमें है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हम सब गुलामाने रसूल हैं, हम सब गुलामाने रसूल हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के मुकाबले में हमारी जानों का नजराना भी हाजिर है। तमाम आलम दीन को भी चाहिए कि वो होश के नाखन लें, इस मसले को आम मसला ना समझा जाए। मुनकर इस्लाम का इंजाम बुरा है और इसकी बका और सरबुलंदी ता क़यामत इस्लाम ही की रहेगी। हक में वक्त मुनकर इस्लाम जल्द नेस्त नबूद हो जाएंगे और तमाम आलम इस्लाम के लिए निशान इबरत बनेंगे। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब एक मुनाफिक की चर्ब ज़बानी के सिवा कुछ न था। इमरान नियाज़ी की मकारियों का मुकम्मल आप जवाब सुनिए कि पहली चालाकी। इमरान नियाज़ी ने कहा, सफ़ीर निकालने से फ्रांस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा खुल्लम खुल्ला झूठ, क्योंकि फिर इसी खिताब में इसने खुद कहा कि अगर सफ़ीर निकाला तो तमाम यूरोपीय ममालिक हमसे बाइकाट कर देंगे। अजीब बात है इमरान नियाज़ी, अगर तुम कहते हो कि फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर तुम यूरोपीय ममालिक का बाइकाट करने की बात क्यों करते हो? तो सुनो नियाज़ी, सफ़ीर निकालने से बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनके सफ़ीर को निकाले जाने में इनकी शदीद तौहीन और बेइज्जती है। और दूसरी मकारी फिर कहा कि पुलिस जख्मी हुई, मगर चालाकी की इंतहा देखिए। 18 अप्रैल को लाहौर में जो मासूम आशिकाने रसूल के खून की नदियाँ बहीं, इन पर तेज़ाब फिकवाया, आंसू गैस के शैल बरसाए और मऊ के नौजवान कुंवारे बेटे कत्ल किए गए। मासूम बच्चों के वालिद को मार मार कर इन्हें यतीम किया, मगर इस चालाक ने अपनी इस फिरौनियत की माफ़ी मांगना तो दूर, इन मुजालिम का नाम तक नहीं लिया। और तीसरा धोखा, फिर कहा कि इंडिया इन फसादात पर खुश है। अगर एक मिनट के लिए आप ये बेतुकी और दलील की बात मान भी ली जाए, इसका जवाब ये है कि आप इंडिया को खुश ही ना होने दें। आज अपने आका फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दे, हालात मामूल के मुताबिक हो जाएंगे और इंडिया गमगीन हो जाएगा। चौथी मुनाफिकत, तुमने कहा था कि अगर तुम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया तो तुम्हारा माली नुकसान होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तानियों, देखो तो महंगाई की बात कौन कर रहा है? बेशरम इंसान, तू भी महंगाई और मैशियत की बात कर सकता है? कुछ शर्म है तुझ में? तेरी इस बोंगी का क्या जवाब दे हम? महंगाई का जो तूफ़ान तेरे दौर में है वो तो 70 साल तारीख में शायद कभी हो। और ए बदबख्त इंसान, ये जुमला बोलने से पहले
تو مر کیوں نہیں گیا؟ بات حضور کی عزت کی ہو رہی ہے اور تجھے دنیاوی مال کی پڑی ہوئی ہے۔ او نادان انسان، ایک دفعہ فرانس کا سفیر نکال کے دیکھ تو صحیح، خدا کی قسم، حضور کے صدقے غیب سے وہ برکتیں ملتی ہیں جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ دنیاوی دولت اور طاقت تھی؟ نہیں، بلکہ عشق رسول کی طاقت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت کے فرانس سے بھی زیادہ طاقتور طاقتوں سے ٹکر لی اور کامیاب ہوئے۔ اور کچھ نہیں تو ان کو سوچ ہی لو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہی کر لو۔ اور پانچویں غداری دیکھیے کہ وزیر اعظم کی غداری کی انتہا دیکھیے کہ وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ میں نے اقوام متحدہ سے یہ کہا تھا کہ فلاں فورم لو، فلاں فورم پہ میں بولا۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ کی وہ ساری باتیں اور تقریریں اس طرح ہیں جس طرح ریاست مدینہ کے سیاسی اور کھوکھلا اور مذہب کاٹ کا نعرہ۔ الغرض 100 باتوں کی ایک بات، اس منافق شخص کی ادھر ادھر کی باتیں کر کے عوام کو ایسا الجھایا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات ہی اس کے ذہن سے نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی راہ ہدایت نصیب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کا سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔